अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। यह है जी गोल्ड का चार्ट। कल ओपनिंग के बाद गोल्ड ने 23, 26, 27 के आसपास के हाई बनाए, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूसली गोल्ड जो है वो हमें अंडर सेलिंग प्रेशर नज़र आया। तकरीबन यूएस सेशन तक 2300 के आसपास गोल्ड प्राइसेस ट्रेड कर रही थी जब यूएस के जॉबलेस क्लेम नंबर्स आए, जो कि माइल्ड नेगेटिव थे गोल्ड प्राइसेस के लिए, जिसके बाद गोल्ड ने फ्रेश जो है वो लोज अपडेट किए 22 22 85 के आसपास के। तो 22 85 87 का जो सपोर्ट लेवल है वो मैंने अपने ग्रुप में शेयर किया था और उसके साथ साथ डाटा की अपडेट भी दी थी। तो 22 85 87 के ही पिन पॉइंट लो बनाने के बाद गोल्ड प्राइसेस रिकवर हुई हैं और करंटली जो है 2308 के आसपास ट्रेड कर रही हैं। तो फिलहाल मार्केट जो है वो नेक्स्ट मूव से पहले आज के डाटा का वेट करेगी। आज यूएस का मेजर डाटा है, यानी नॉन फॉर्म पेरोल्स हैं, और आज का डाटा इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि फेड चेयरमैन ने रिसेंटली इंटरेस्ट रेट को लेबर मार्केट से कनेक्ट किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फेड चेयरमैन ने कहा था कि अगर लेबर मार्केट में वीकनेस आती है तो वो फिर रेट कट की तरफ जा सकते हैं। तो और अगर जो लेबर मार्केट है वो स्टिल टाइट रहती है तो फिर रेट्स को हायर साइड पर एज लॉन्ग एज नीडेड होल्ड किया जा सकता है। तो इसलिए आज का जो डाटा है वो अगर वीकर साइड पर आता है तो फिर हमें गोल्ड प्राइसेस में कुछ अच्छी जो है वो रिकवरी नज़र आ सकती है, और वाइस वर्सा स्ट्रॉन्ग डाटा गोल्ड के लिए एक आप कह सकते हैं कि दोबारा से हमें जो फ्रेश लोज हैं वो फिर गोल्ड प्राइसेस में नज़र आ सकते हैं। तो आज के डाटा की फोरकास्ट हम देख लेते हैं कैलेंडर पर जाकर। 5:30 PM पर यूएस के 3 नंबर्स हैं जी इम्पोर्टेंट। एवरेज आर्ली अर्निंग्स हैं, अनचेंज की फोरकास्ट है। नॉन फॉर्म पे रोल्स की लोअर साइड पर फोरकास्ट है, यानी 303 के प्रीवियस थे तो उससे लो आने की फोरकास्ट की जा रही। इसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है उसकी अनचेंज रहने की फोरकास्ट की जा रही है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो मिक्स टू माइल्ड वीकर डाटा की फोरकास्ट है। अब बहरहाल हमने एक्चुअल नंबर्स को फॉलो करना है कि एक्चुअल नंबर्स क्या आते हैं, ठीक है जी। इसके बाद आईएसएम सर्विसेज पीएमआई नंबर्स हैं जिनकी स्ट्रॉन्गर साइड पर फोरकास्ट की जा रही है, तो ये वाले नंबर्स भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो आज आप कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट और मेजर डाटा ड्यू है, तो मार्केट काफ़ी हाईली आप कह सकते हैं कि वोलेटाइल रहेगी। इसलिए बगैर एसर के ट्रेड मत कीजिएगा और अपना जो रिस्क है उसके लिहाज से ही अपने आप को मैनेज कीजिएगा। क्यों? अगर आप वॉलेटिलिटी हैंडल नहीं कर सकते तो बेहतर है फिर आप साइड लाइन रहें। तो आज क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगी वो हम देख लेते हैं जी। उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूला करें। डिस्क्रिप्शन जो है वो ज़रूर चेक किया करें, उसमें गोल्ड के तमाम लेवल दिए गए होते हैं। आज का रेजिस्टेंस है जी हमारा 2315 का। अगर गोल्ड आने वाले सेशन में 2315 ब्रेक करता है तो गोल्ड दोबारा से 2320 और 2325 तक जा सकता है। ऑन द अदर साइड सपोर्ट है गोल्ड प्राइसेस में हमारा 2288 का। अगर गोल्ड आने वाले सेशन में 2288 ब्रेक करता है तो दोबारा से 2280, 2275 और 2265 के लो फिर आपको दिखा सकता है। फिलहाल अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड इसका फिलहाल आप फ्लैट ही कह सकते हैं। बहरहाल आज डाटा के बाद इसका जो ट्रेंड है वो आपको क्लियर हो जाएगा। यह है जी सिल्वर 2673 के आसपास ट्रेड कर रही है। आज का रेजिस्टेंस है हमारा 2685 का। सपोर्ट हमारा सेम है 2625 का और ट्रेंड भी इसका सेम जो है वो फ्लैट बना हुआ है। 2685 अगर ब्रेक करती है तो फिर इसमें आपको अपसाइड जो है वो मजीद नज़र आ सकता है सिल्वर में। यह जी क्रूड ऑयल कल तकरीबन 78.30 तक चला गया था। 78.20 का सपोर्ट मैंने आपको दिया था, तो पिन पॉइंट आप कह सकते हैं कि वहाँ से कुछ रिकवरी आपको मिली तकरीबन 79.50 तक। तो लेवल इसमें सेम ही है जी। आज हमारे क्रूड ऑयल में 81.20 का रेजिस्टेंस है, 78.20 का सपोर्ट है। ट्रेंड अभी भी इसका वीक बना हुआ है। 78.20 का अगर सपोर्ट ब्रेक करती हैं प्राइसेस
तो 77-80 और 76-90 के फिर लो आपको दिखा सकती हैं। अब हम चलते हैं जी अपने फॉरेक्स पेयर्स की जानिब। 675 का सपोर्ट था, आप देख सकते हैं कि 675 के पिन पॉइंट लो बने हैं यूरो में, और वहां से रिकवर होकर 740 के हाई बने। ठीक है जी, तो अच्छे कल जो थे हमारे लेवल्स वो होल्ड रहे। आज थोड़ा सा चेंज है, 760 का हो चुका है जी रेजिस्टेंस, 685 का हो चुका है सपोर्ट। ट्रेंड सेम है, कल भी पॉजिटिव आपको बताया था, आज भी इंट्राडे के लिहाज से फिलहाल पॉजिटिव बना हुआ है। ये है जी ब्रिटिश पाउंड, कल जो लो बने हैं वो 2473 के हैं, 2475 का सपोर्ट था। ठीक है जी, तो एक अच्छी रिकवरी हमें वहां से मिली, तकरीबन 25-55 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। आज का रेजिस्टेंस क्या है जी, मोर और लेस तकरीबन सेम ही है, 2580 का रेजिस्टेंस है। इसको अगर ये ब्रेक करता है तो 2600 और 2620 तक जा सकता है। सपोर्ट है हमारा 2485 का। ट्रेंड में किसी किस्म का चेंज नहीं है, ट्रेंड इसका पॉजिटिव बना हुआ है। अब हम चलते हैं जी यूजे की जानिब, सॉरी यूजे, ये है जी यूजे 154.30 का सपोर्ट था, इस कैंडल में ब्रेक हुआ और उसके बाद मजीद डाउन हमें नजर आ रहा है 152.90 के आसपास। इस टाइम जो है वो ट्रेड कर रहा है, वीक जोन में ही है, कल भी मैंने आपको बताया था कि वीक जोन में ही है। 153.80 का रेजिस्टेंस है, 152.60 का सपोर्ट है। ट्रेंड इसका वीक बना हुआ है, 152.60 ब्रेक करता है तो मजीद वीकनेस इसमें आपको नजर आ सकती है। यह है जी एनजेडी यूएसडी 59.75 के आसपास इस टाइम जो है वो ट्रेड कर रहा है, पॉजिटिव जोन में इंटर हो चुका है। आज का रेजिस्टेंस है 6005 का, सपोर्ट है 5940 का। ट्रेंड हो चुका है इंट्राडे के लिहाज से इसका पॉजिटिव। लास्ट पेयर है जी हमारा ऑड, 65-80 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 64-90 का सपोर्ट दिया था, लेकिन कल 65-15 तक की प्राइस गई और 65-55 को ब्रेक करते हुए 65-80 के आसपास ट्रेड कर रही है। तो कल भी मैंने आपको बताया था कि ये पॉजिटिव ही है और आज भी फिलहाल पॉजिटिव जोन में ही बना हुआ है। आज का रेजिस्टेंस है 6605 का, सपोर्ट है 6540 का। 6540 अगर ब्रेक करता है तो दोबारा से 6520 और 6500 की तरफ जा सकता है, और अगर 6605 ब्रेक करता है तो 6620 और 6640 तक जा सकता है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।